अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश रहें जी अपनी अपनी फैमिली के साथ और मैं भी। जी जनाब, मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। आज खैर से चौथा रोज़ा है। जी जनाब, तो आपको पता है रमज़ान में इतनी मसरूफियत हो जाती, इतने काम होते कि बंदे को खुद में समझ में नहीं आ रहा होता है क्या करना है क्या नहीं करना। और बस जनाब यहाँ पे 4:15 हुए थे और हेल्पर जो अभी लेट आई थी आज और सफाई कर रही थी। सारे घर का वैसे काम उसने कर लिया था और क्योंकि वो सिर्फ सफाई करती है और कुछ नहीं। और सफाई करके बस वो फारिग हो गई थी। थोड़े से कपड़े थे, मैंने कहा ज़रा ये वॉश कर जाओ, क्योंकि आपको पता है रमज़ान में और भी इतने काम होते हैं कि बंदे के लिए ना बड़ा मुश्किल होता है। तो बस मैंने कहा चलिए ये वाला भी आप काम कर लो। और साथ आज वो लेट आई थी और मैंने खाना वाना जो होता है ना 2 बजे के करीब तैयारी शुरू कर देती हूँ किचन में। खाना बन जाए ना, बाकी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना वो बंदा कर ही लेता है, मैंने जैसे ही है ना। जी जनाब, तो आपके रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं यार? जहाँ जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी का नाम ज़िंदगी है। ऐसे ही यानी बड़ी छोटी सी ज़िंदगी है यार। तो गम खुशियाँ सारा कुछ साथ साथ ही चलता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ गोभी गोश्त बनाया मैंने, और साथ में मैं बना रही हूँ मटर और चिकन का पुलाव बना रही हूँ। ये भी बड़ा मज़े का बनता है। तो आपको पता है इफ्तारी में ज़रा चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं और रोटी तो खाई नहीं जाती। रोटी होता है कि सहरी में खानी है, ऐसी है ना। तो मैंने कहा चलें, आज तो दिल कर रहा था, मैंने कहा चलें आज तो वीडियो बनानी चाहिए ना, ऐसे ही है ना। तो जित जो जो मैं कर रही हूँ मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। यकीन माने ऐसे होता है कि जैसे वो पता नहीं क्या अंदर लग गया है कि बस जल्दी जल्दी हाथ चलाने होते हैं। फिर बंदा कहता है अच्छा यार, अगर बस अपना काम जो है ना खैर खैरियत से वो इफ्तारी तक पूरा काम ख़त्म हो जाना चाहिए। जी जनाब, तो यहाँ पे मैंने गोभी गोश्त बना लिया। ये सहरी के लिए मैंने बनाया था और चावल जो है वो मैंने इफ्तारी के लिए बनाए थे। लेकिन खाना तो कम ही खाया जाता है, इतना तो खाया नहीं जाता, दूसरी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपको पता है कुछ अरसे के बाद वो जो होती है ना रूटीन इसकी चेंज हो जाती है। दिल भर जाता है ना चीज़ों से, फिर बंदा कहता है अच्छा नहीं यार बस सादा सा बस खाना ही हो। और जनाब यहाँ पे हमारे जो होते हैं ना घरों में दही भल्ले, क्रीम चाट हो गई, फ्रूट चाट हो गई, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। और मैंने क्रीम चाट बना ली थी और यहाँ पे दही भल्ले बना रही थी। तो आपने छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना पहले मैनेज करके रखी हो ना तो फिर इतना मुश्किल नहीं होता। मैं क्या करती हूँ, सब्जियाँ जो होती हैं ना जैसे मेथी मटर इस तरह की जो सब्जियाँ होती हैं वो फ्रीज़र कर देती हूँ। चने भी बॉयल करके रख लेती हूँ कि जो मेन काम होते हैं ना कि हाँ टाइम ज़्यादा लेते हैं, तो फिर बंदा कहता है अच्छा यार मैं ये वाले सारे काम कर दूँ। और में इतना अच्छा लगता है ना यार, साफ़ सुथरा घर हो, जो जो भी हो, जैसी भी आपके पास चीज़ें हो लेकिन नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और शाम का टाइम था, मैं लाइटें ज़रूर ऑन कर रखती हूँ और आप भी ऐसे किया करें, क्योंकि मगरिब से पहले, असर के बाद और मगरिब के बाद जो है ना लाइटें बंद कर दिया करें। लेकिन उस दौरानिए के अंदर लाइटें जो है ना घर में ज़रूर जलानी चाहिए, ऐसे ही है ना। हाँ जी, और घर भी बड़ा अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा आपका घर हो और बाकी सारी चीज़ें हो साफ़ सुथरी हो ना, बड़ी अच्छी लगती है, ऐसे ही है ना। वो कहते हैं ना हर बंदे की अपनी अपनी आदत होती है। और मुझे टेबल लगी हुई इस टाइम पे इतनी अच्छी माशाल्लाह, इतना मज़ा आता है ना और बड़ा अच्छा लगता है। बस कल कपड़े धोए थे और कुछ कपड़े रह गए थे, वो मैंने हेल्पर को बोला कि आप धो दो। जी जनाब, तो बस ऐसे ही आपको पता है पूरा रमज़ान खैर से ऐसे ही गुज़रता है। सारे काम आज मैं सिर्फ आपको चलती फिरती नज़र आऊँगी, अपना घर दिखाती, खाना बनाती और क्या क्या करती। हाँ यार ऐसे ही है ना, फिर ये तो सारे काम साथ होते हैं ना, फिर बंदा और क्या दिखा सकता है। रूटीन ही दिखानी होती है ना, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। जी जनाब, मैंने यहाँ पे दही भल्ले बना लिए थे, बड़े मज़े के बनते हैं, ऐसे ही है ना। और बस आपको पता है रूटीन में शामी कबाब हो गए, समोसे हो गए, रोल हो गए, ये तो ज़रूरी ही होता है कि 10-15 दिन जो होते हैं ना वो तो खाने ही होते हैं। लेकिन खैर अपनी अपनी पसंद होती है, कुछ लोग नहीं खाते, कुछ लोग खाते हैं। जी जनाब, हमारा पुलाव भी तैयार हो गया था। और बस यार काम जो होते हैं ना घर के, आपको पता है टाइम बड़ा ही कम होता है। अच्छा ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, बस सारा दिन इन चीज़ों में गुजरता है। तो मैंने कहा नहीं आज तो मैं ज़रूर, आज खैर से चौथा रोज़ा है ना। हाँ जी, तो 4 रोज़े खैर से गुज़र चुके हैं, पता भी नहीं चला, टाइम तो इतनी जल्दी से गुज़रता है। जी जनाब, तो बस आपको पता है घर में जब टाइम 5 बजने वाले होते हैं, सब घर में बारी-बारी आना शुरू हो जाते हैं खैर से, ऐसे ही है ना। हाँ जी जनाब, तो और सुनाएँ आपके रमज़ान कैसे गुज़र रहे हैं? अच्छे गुज़र रहे हैं ना? खैर खैरियत से गुज़र रहे हैं? बस यार दुआएँ माँगते रहे अल्लाह ताला से, दुआएँ तो माँगनी चाहिए। और ज़िंदगी छोटी-सी ज़िंदगी है, हर चीज़ साथ-साथ इंसान के साथ चलती है, हर चीज़ चलती है, कभी भी इंसान एक जैसा नहीं रहता। मैं हर वीडियो में आपको यही कहती हूँ। यहाँ पे मैंने ना किचन में टेबल रखी हुई है, किचन में सब कुछ बना के पहले टेबल पे रखती हूँ, किचन वाली टेबल पे, फिर मैं लाउंज में लेके जाती हूँ। होता है ना डबल-डबल चक्कर लगते हैं,
लेकिन यकीन करें ज़रा भी थकावट महसूस नहीं होती। इतनी खुशी होती है रमज़ान की, कोई भी त्यौहार हो, लेकिन ये तो महीना बरकतों वाला है, वैसे ऐसे ही है ना। तो बाकी ये होता है कि थकावट का तो नामो निशान नहीं होता। बंदा सारे काम, लेकिन 8-7 बजे के करीब जब सारे काम ख़त्म हो जाते हैं ना घर के, अच्छा यार मैंने सारे काम कर लिए हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि 8 बजे तक ना इफ्तारी करके सब कुछ करके ना फिर मुझे सुकून मिलता है। यहाँ जना मैंने बाहर लाउंज में टेबल लगाई थी, आपने प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। चेंज चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन आपको पता है ये जो समोसे, रोल और शामी कबाब वगैरह, ये तो डेली रूटीन में होता ही होता है पूरे रमज़ान में। इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है, और वैसे भी टेबल भी अच्छी नहीं लगती। जी जनाब। तो बस नगेट्स भी थे, और मैं बस अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि आज वो लेट हो गए थे। तो आपको पता है फिर बंदे को होता ही है ना, तो शाम हो जाती है। जी जनाब। तो बस अब सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए थे, अब टाइम का इंतज़ार था, 10 मिनट रह गए थे, तो 10 मिनट पहले मैं सब कुछ लगा देती हूँ। 5 मिनट रह जाएँ या 10 मिनट रह जाएँ, इससे ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि कोशिश होती है। और जी जनाब, यहाँ पे इफ्तारी हम लोग कर रहे थे, तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और दुआएं मांगनी। ये वो घड़ी होती है कि अल्लाह ताला सारी दुआएं कबूल करता है, और सबके लिए दुआएं करनी चाहिए, ऐसी है ना। जी जनाब, जो दुनिया से चले जा चुके हैं, जो दुनिया में हैं, और बस यहाँ पे मुझे भूख लग गई थी, और मैंने अपने लिए पुलाव डाल लिया और वो खाने लग गई। अच्छा लगता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि चिकन का पुलाव अगर बनाया ना, तो उसमें थोड़े से मटर ऐड कर दी, मटर बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस जनाब, यहाँ पे सारे क्या कहते हैं, बर्तन शर्तन उठा के टेबल सारी मैंने साफ़ कर दी थी, किचन भी सारा साफ़ हो गया था। अब रह जाती है आपको पता है कि चाय की बारी, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा ना ज़रा बाहर जाके ना, वो कहते हैं ना इतने वो जब से उठे होते हैं ना, तो काम 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 कम का प्रेशर जो होता है ना सर में, एक वो हीट सी हो जाती है। तो मैंने कहा चलिए ज़रा बाहर जाती हूँ, और ज़रा ठंडी हवा, मौसम बड़ा अच्छा है, बड़े मज़े का मौसम है। अब यकीन करें इतना मज़ा आ रहा था ना, इतनी ठंडी हवा लग रही थी। तो बस बादल को देख रही थी, चाँद को, चाँद नज़र नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, आ जाएगा अभी थोड़ी देर में नज़र। लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा था खड़े होने। 15 मिनट मैंने यहाँ पे अपने टेरेस पे गुजारे, और 15 मिनट के बाद अंदर जाऊँगी और फिर जाके चाय बनाऊँगी। ऐसे ही है ना, आपको पता है इफ्तारी के बाद चाय तो लाज़मी होती है। जो चाय पीने वाला बंदा, उसका तो गुजारा ही नहीं है। तो बस यार, यहाँ पे आपसे मैंने कहा चले बातें भी करती हूँ, और साथ साथ मौसम का जो है ना लुत्फ़ तो अंदोज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऐसे, हाँ मज़ा आ रहा है। हाँ चले, यही बोल लेती, सीधा साधा लफ्ज़ अल्फाज ही बोल लेते हैं। जी जनाब। तो बस अंदर आके ना, ये जो एंड वाले काम होते हैं, ऐसे लगता है कि हाय अल्लाह, सारी दुनिया के जो काम है ना, बर्डन जो है ना, वो ख़त्म हो चुका है 8 बजे के बाद। ऐसे ही है ना। और आज मेरा दिल था कि रात को जाऊँगी, ग्रॉसरी भी करके आऊँगी, क्योंकि मैंने रमज़ान की भी ग्रॉसरी नहीं की। आप यकीन माने, किचन को देख के ना ऐसे लगता है जैसे ज़िंदगी सुकून में आ गई, जान सुकून में आ गई है। तो बस जनाब, यहाँ पे चलते फिरते, अब बस मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा चलें पानी पीती हूँ, और उसके बाद चाय बनाती हूँ, फिर तैयारी करते हैं और ग्रॉसरी करके आते हैं। ऐसी है ना। जी जनाब, चाय पीने के बाद फिर हम जाएंगे ग्रॉसरी करने के लिए। तो आपने मुझे बताना मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।